तो आज हम देखते हैं जी मेट्रो एरिया और मेट्रो मजिस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट। वैसे ये कॉन्सेप्ट मेट्रो एरिया मेट्रो मजिस्ट्रेट रिपील हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जुलाई में इसी साल, अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गई। वैसे भी ये कॉलोनाइज़र कॉन्सेप्ट था फिरंगी का और मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट था। इसका कोई फ़ायदा नुकसान खास नहीं था, बस नाम का ही फ़र्क था। ये कॉलोनाइज़र ने ये दिखाने के लिए बनाया था ये दो नाम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन एरिया या मेट्रोपॉलिटन सिटी, कि वो अलग हैं, सुपीरियर हैं। मैं बताता हूँ आपको कैसे। सबसे पहले सेक्शन 8 कि 10 लाख से ऊपर अगर आबादी हो, ये मैंने पूरे का पूरा बेरेक्ट रिप्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि जो प्रोविज़न ही ख़त्म होने वाली है। वैसे भी बड़ी बोरिंग अंग्रेजी होती है, बड़ी वाहियात, डिफ़िकल्ट, कंफ्यूजिंग, ड्राई। तो सेक्शन 8 एक है जी कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी हो अगर किसी शहर की, तो सरकार उसे नोटिफाई कर सकती है एज मेट्रो सिटी। दूसरी है जी बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद। जब सीआरपीसी ओरिजिनली बनी 1878 में 1878 में, तब ये 4 शहर ही 10 लाख से ऊपर थे। दरअसल इन 4 शहरों को बोला जाता था मेट्रो सिटी और बाकी सारे हिंदुस्तान को देहात कहा जाता था, रूरल एरिया। पेंडू लोग, उनको क्या पता था कि ये देहाती ही एक दिन कॉलोनाइजर्स का दिवाला निकाल देंगे। तो नेक्स्ट है जी 8(3) कि सरकार किसी मेट्रो सिटी का एरिया बदल सकती है, लेकिन इतना नहीं बदल सकती कि उसकी जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाए। अगर 10 लाख से कम हो जाएगी किसी शहर की जनसंख्या, तो वो मेट्रो सिटी नहीं रहेगा। आगे यही क्लियर किया है 8(4) में कि बिलो 10 लाख, कि 10 लाख से कम अगर हो गई जनसंख्या किसी शहर की, तो मेट्रो सीजीज, मेट्रो सिटी नहीं रहेगा। सांस पेंडिंग इंक्वायरी, ट्रायल, अपील। लेकिन अगर कोई सिटी मेट्रो सिटी नहीं रहता, जहाँ उसका एरिया बदल दिया जाता है, तो जो पहले से चल रहे केस हैं, इंक्वायरी, ट्रायल और अपील, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो वैसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि उनको डिस्टर्ब करना तो ठीक नहीं ना रहता। आप तो रोज़ ही बदलते रहोगे बाउंड्रीज़, और एक सिटी डाल दिया, एक निकाल दिया, तो लोग बेचारे फिर अलग अलग जगह पर जाएंगे। चलो उठ के दिल्ली से भागे करनाल केस लड़ने के लिए, तो इस पर्पज़ से कि वो चलते रहेंगे केस। आगे और क्लियर किया है 8(5) में कि स्टेट जब किसी मेट्रो सिटी का एरिया घटा देगी, रिड्यूस कर देगी या अल्टर कर देगी, बदल देगी, तो उसका असर पेंडेंटे केसों पर नहीं पड़ेगा। पेंडेंटे होता है, लिटे का मतलब लिटिगेशन, केसेस, जो केस चलते होते हैं उन्हें लिटिगेशन बोल देते हैं। और पेंडेंटे का मतलब है जो पेंडिंग है, जो ऑलरेडी चल रहे हैं। वही जो ऊपर जो आपने देखा, पेंडिंग इंक्वायरी, ट्रायल और अपील, मतलब जो भी केस पहले से चल रहा है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा। फिर आ गया जी 10 लाख कैसे देखेंगे। ये जिस दिन किसी सिटी को मेट्रो डिक्लेयर करना है, उससे जो इमीडिएटली पहले सेंसस होके हटा है, जनगणना होके हटी है, उसके मुताबिक अगर उस सिटी की आबादी 10 लाख से बढ़ गई है, तो उसे सरकार मेट्रो सिटी डिक्लेयर कर सकती है। आगे जी सेक्शन 16, सीआरपीसी का मतलब बनता है फौजदारी प्रक्रिया जाब्ता। जैसे कहते हैं चोण जाब्ता लागू हो गया, कोड लागू हो गया, वही कोड जाब्ता, प्रक्रिया प्रोसीजर होता है, आपको पता है। क्रिमिनल को हम फौजदारी बोलते हैं लोकल देसी भाषा में। ज़्यादा डिफ़िकल्ट भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। 16 है जी स्टेट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट शैल एस्टैब्लिश्ड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। जो एमएम के कोर्ट्स हैं, जैसे बाकी सारे हिंदुस्तान में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स हैं, वैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है हमारे यहाँ, तो यहाँ वही एमएम है। हमारा जो जेएम है वो मेट्रो सिटी का एमएम है। ये स्टेट लगाएगी इनको
फर्स्ट अपॉइंटमेंट स्टेट करेगी इनकी इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, यानी ये दोनों मिलके लगाएंगे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद में। दूसरा, हाई कोर्ट शैल अपॉइंट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स, जो स्टेशन देवेंगे। इनिशियल अपॉइंटमेंट होगी मजिस्ट्रेट्स की, उनको जो स्टेशनों पर लगाना है, जहाँ ये वाली कोर्ट तेरी, 6 नंबर कोर्ट तेरी, 7 नंबर तेरी, कहाँ लगाना है। दिल्ली में भी तो बहुत सारे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं ना, अलग अलग कोर्ट्स हैं बहुत सारे। तो ये हाई कोर्ट डिसाइड करता है भी कौन सा मजिस्ट्रेट कहाँ लगेगा दिल्ली में, मतलब मेट्रो एरिया के अंदर अंदर। तो ज्यूरिडिक्शन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल बी ऑल मेट्रो एरिया, और सारा मेट्रो सिटी जो होगा, सारी की सारी ज्यूरिडिक्शन, मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। वैसे ना यहाँ भी मैंने देखा है दिल्ली में, जो चीफ मेट्रो मजिस्ट्रेट है, जैसे हमारे यहाँ CGM होता है, वो थाने एलोकेट करता है कि ये 2 थाने फलाने मजिस्ट्रेट के हो गए, और वो उन थानों का इलाका मजिस्ट्रेट हो गया। दिल्ली में भी CMM, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ऐसे थाने एलोकेट करता है, बिजनेस डिवाइड करता है। अदरवाइज मजिस्ट्रेट की जुडिक्शन सारे ज़िले में भी जैसे होती है हमारे वहाँ, सारे मेट्रो सिटी पर होती है। सिमिलर है सेक्शन 6, जो मेट्रो के बाबत नहीं है, मैं बस कंपैरिजन के लिए आपके सामने लाया हूँ कि यहाँ ये लिखा कि कोर्ट ऑफ सेशन बनाएंगे हर ज़िले में, ठीक है जी, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनाएंगे। मेट्रो एरिया के बाहर जो हमारे आम इलाके हैं, गरीबों के देहात, वहाँ फिरंगियों ने क्या सोचा और क्या लिखा CRPC में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास लगाएंगे और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट लगाएंगे। ये रेड मैंने हाईलाइट इसलिए किया कि ये 3 कॉन्सेप्ट ऊपर मेट्रो वाली प्रोविज़न में नहीं है, वहाँ सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, लेकिन बाकी हिंदुस्तान में ये कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट, इन चारों की बात हो रही है, 3 की नहीं हो रही। सेक्शन 17, हाई कोर्ट शैल अपॉइंट 1 चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आउट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये हमारी तरह ही है, बहुत सारे मजिस्ट्रेट्स में से एक को हाई कोर्ट चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लगा देगा। जैसे हमारे JMIC हैं जितने ज़िले में, उनमें से एक को हाई कोर्ट CGM लगा देता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेम सेकंड है जी, हाई कोर्ट में अपॉइंट 1 MM एज ACMM। ACMM हो गया जी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विद ऑल और एनी पावर्स ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये मैं थोड़ा आपको क्लियर करता हूँ। ये जो ACMM है ना, इसी रैंक का बंदा पंजाब, हरियाणा, बाकी स्टेटों में ACJM होता है। ACJM ये असल में सीनियर सिविल जज होता है। ये सिविल केसों की डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि सिविल केस सारे इसके पास आते हैं पहले ट्रायल स्टेज पर, पहले लेवल पर, फर्स्ट लेवल पर, फिर ये आगे बांटता है कि फलाना जज फलाने सिविल केस का फैसला करेगा। लेकिन इसके पास तकरीबन सारी, हाई कोर्ट मना ना कर दे कि तुम ये पावर नहीं यूज़ करेगा, तो तकरीबन सारी की सारी CGM वाली पावर्स भी होती हैं। सीनियर सिविल जज के पास सिविल केस डिस्ट्रीब्यूशन करने की पावर तो होती है, CGM वाली पावर भी होती है, देखा ना, ऑल और एनी पावर्स। ऐसे ही मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया, दूसरा जो सिविल केस बांटेगा वो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया। इसके पास सिविल केस बांटने की पावर तो है ही, साथ में CMM वाली भी सारी पावर है, आमतौर पर होती है। और एक और बात आपको बताऊं, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये जो ACMM है या सीनियर सिविल जज, ये आमतौर पे सीनियर होता है CGM या CMM से। यहाँ ऐसा लगता है कि CGM या CMM सीनियर है, लेकिन प्रैक्टिकली सिविल जज जो है वो सीनियर है। सीनियर सब जज भी बोल देते हैं उसे। वो खैर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा मत करो, सब वाले लफ्ज़ लगाने बंद करो, उसको सीनियर सिविल जज बोलो। ये आगे जी कंपैरेटिव प्रोविजन सेक्शन 12, वही कि हाई कोर्ट हर ज़िले में एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को CGM लगा देगा
और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ACGM लगा देगा। ये मैंने क्लियर कर दिया ऊपर, विद ऑल और एनी पावर्स ऑफ CGM। एक फ़र्क है हमारी प्रोविज़न में मेट्रो एरिया से कि यहाँ सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट होते हैं, जिसकी बात मेट्रो वाली प्रोविजंस में नहीं की गई। आगे आ जाएगी सेक्शन 19 सबॉर्डिनेशन। ये भी सेम ही है। चीफ मेट्रो मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रो मजिस्ट्रेट ये सबॉर्डिनेट होते हैं सेशन जज के। हमारे भी यहाँ भी CGM और सीनियर सिविल जज सेशन जज के मुताबिक हैं, और सारे मेट्रो मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स चीफ मेट्रो मजिस्ट्रेट के मुताबिक होते हैं, सबॉर्डिनेशन में होते हैं, सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज। वैसे बॉस सेशन जज ही रहता है, डायरेक्शंस सेशन जज की चलती हैं टेक्निकली, चाहे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट CGM या CMM के सबॉर्डिनेट होते हैं, लेकिन हुक्म सेशन जज का ही चलता है। CGM भी सेशन जज से पूछ कर ही चलता है, डायरेक्शंस लेकर ही चलता है, चाहे कानून में नहीं लिखा। आगे है जी हाई कोर्ट शैल डिफाइन। ये फ़र्क है जी, इसलिए मैंने रेड किया। ये ऊपर भी रेड मैंने इसीलिए कर रखे हैं, ये रेड हाईलाइट और ये रेड हाईलाइट, कि ये प्रोविजंस हैं जो आम कानून बाकी देश में लागू हो रहा था उससे फ़र्क वाली है। हाई कोर्ट शैल डिफाइन सबॉर्डिनेशन ऑफ ACMM टू CMM। देखो हमारे यहाँ तो पंजाब हरियाणा में तो जो ACGM है वो आम तौर पर CGM से ऊपर वाला सीनियर होता है, मतलब जो सबसे सीनियर है उसे सीनियर सिविल जज लगाते हैं, उससे नेक्स्ट दूसरे नंबर वाला है उसे CGM लगा देते हैं। लेकिन यहाँ ये लिखा है कि हाई कोर्ट ये बताएगा कि ACMM कैसे CMM के मुताबिक है। यहाँ थोड़ा फ़र्क डाल दिया इन्होंने, ग्राउंड रियलिटी मेरे ख्याल से वही है जो मैंने बताई है। आगे है जी CMM चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल एलोकेट दी वर्क। वही बात होगी, थाने डिवाइड कर देगा। जैसे सीनियर सिविल जज तो एक एक फाइल भेजता है ना नीचे वाले जजेस को, सारी सिविल फाइल्स सीनियर सिविल जज के पास आ जाती हैं। वो फिर शाम को सारी फाइलें आगे भेज, कुछ खुद रख लेता है, कुछ CGM को दे देता है, कुछ बाकी मजिस्ट्रेट्स को या सिविल जजेस को। लेकिन CGM जो क्रिमिनल वर्क है वो ऐसे फाइल वाइज नहीं एलोकेट होता, ये थाने ही बांट देते हैं कि फलाने थाने का जो जुर्म होगा उसकी जो पुलिस रिपोर्ट आएगी, चाहे प्राइवेट कंप्लेंट आएगी, इस्तगासा आएगा, वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास ही आएगा जिसको CGM ने थाना एलोकेट कर रखा है। ऐसे ही मेट्रो एरिया में होता था। नेक्स्ट है जी, ये मैंने कंपैरिजन के लिए वही CGM शैल बी सबॉर्डिनेट टू सेशन जज, ये ऊपर उन्होंने भी लिखा है कौन किसके सबॉर्डिनेट होगा, वही बात है। वो बस एक वो रेड वाली फ़र्क है, ये वाली बात हमारे ला में नहीं है बाकी हिंदुस्तान के। आगे है जी CGM डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस करेगा, ये फिर बिजनेस वर्क एलोकेट करेगा, थाने बांट देता है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड होती है। मैं फिर याद कराऊँ आपको, ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन सिटी या मेट्रोपॉलिटन एरिया अंग्रेज़ों ने सिर्फ 4 शहरों के लिए बनाए थे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद, इसलिए कि वहाँ ज़्यादातर अंग्रेज़ रहते थे। उन्होंने बस डिफ्रेंशिएट किया कि यहाँ वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हम मेट्रो मजिस्ट्रेट बोलेंगे और यहाँ वाले इस डिस्ट्रिक्ट को हम मेट्रो सिटी बोलेंगे, बस नाम का ही फ़र्क डाला। एक और फ़र्क डाला जो मैं डिस्कस पिछली वीडियो में कर हटा हूँ, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट वाली, कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट वाली पावर देने का प्रावधान किया था। मतलब जब कभी हालात ख़राब हो, कोई प्रोसेशन है, कोई जुलूस है, कोई मोर्चा है, जैसे किसान मोर्चा, ये वो लगते रहते हैं ना, तब तो ज़्यादा लगते थे लोग, अंग्रेज़ों की फिरंगियों की ज़्यादा विरोधता करते थे जब जुल्म होता था। तो ऐसे प्रोसेशन में जब गोली चलाने का ऑर्डर देना होता है ना, तो वो मजिस्ट्रेट देता है, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट। लेकिन जो मेट्रो एरिया थे उनमें पुलिस के अफसर को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को ही ये पावर अंग्रेज़ों ने देने की प्रोविज़न कर दी थी कि
कि वही ऑर्डर दे सकता है गोली चलाने का। पुलिस को जाकर डीसी की या एसडीएम की, तहसीलदार के पास भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हियर द वीडियो कंक्लूड्स। थैंक यू।